तो अब हम आते हैं कहानी के 10वें भाग पे। आशा करती हूँ कि इसके पिछले 9 पार्ट आपको अच्छे लगे होंगे और ये पार्ट भी उतना ही अच्छा होगा। तो दोस्तों, जब त्रिशा आरव को फोन करके बुलाती है तो करीब 20 मिनट बाद आरव की कार त्रिशा के घर की गली के सामने आकर रुकी। रात काफी शांत थी, लगभग सड़क खाली थी। त्रिशा धीरे से कार घर से बाहर निकली। उसने दुपट्टा थोड़ा और चेहरे पर कर लिया ताकि कोई पहचान न ले। आरव पहले से ड्राइविंग सीट पर बैठा था, उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही त्रिशा कार के पास पहुंची, आरव ने तुरंत डोर खोला। वो बिना कुछ बोले अंदर बैठ गई। कार के अंदर हल्की सी परफ्यूम की फेमिलियर सी खुशबू आ रही थी, जो हमेशा से ही आरव के आसपास रहती थी। लेकिन आज त्रिशा बिल्कुल चुप थी, उसकी आंखें लाल थी। आरव ने उसे ध्यान से देखा और धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ है? बस इतना सुनते ही त्रिशा की आंखों में फिर से आंसू निकल पड़े। त्रिशा के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो लगातार अपनी उंगलियों से अपने आंसू पोंछने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज बार बार टूटती जा रही थी। नानी ने उसने बड़े मुश्किल से बोला, मेरा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर कुछ सेकंड तक तो आरव बिल्कुल चुप ही रहा, जैसे उसे यकीन ही ना हुआ हो कि ऐसा उसने क्या सुना। क्या? त्रिशा ने सिर झुका लिया। उन्होंने कहा, लड़का बहुत अच्छा है और फैमिली भी बहुत अच्छी है। उसकी आंखों से आंसू फिर से गिरने लगे। शायद अब मैं आपसे नहीं मिल पाऊं। ये सुनते ही आरव का चेहरा पूरी तरीके से बदल गया। उसकी आंखों में शोक साफ दिखाई दे रहा था। ऐसे कैसे? उसने तुरंत कहा, उन्होंने तुमसे पूछा भी नहीं। त्रिशा ने सिर हिलाया और ना करा। आरव कुछ पल तक तो स्टीयरिंग को देखता ही रहा। आरव की जो टाइट हो चुकी थी, वो साफ परेशान लग रहा था। मतलब बस फैसला कर लिया? उसकी आवाज में अब गुस्सा भी था। और तुम्हारी कोई चॉइस नहीं? त्रिशा चुप रही। कार के अंदर भारी खामोशी छा गई और फिर अचानक आरव उसकी तरफ मुड़ा। और तुम? आरव ने धीरे से उसकी तरफ देखा। तुम क्या चाहती हो? उस सवाल पर त्रिशा की सांसें अटक गई, क्योंकि पहली बार कोई उससे उसकी खुद की इच्छा पूछ रहा था। त्रिशा कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, उसकी आंखों में लगातार आंसू निकल रहे थे। आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। पहले तुम शांत हो जाओ। उसकी आवाज बेहद नरम थी। इतना मत रो। त्रिशा ने बस चुपचाप सर झुका लिया। कुछ ही देर में कार उस दूसरे घर के सामने रुकी। घर बेहद शांत और लगभग खाली लग रहा था। आसपास भी ज्यादा लोग नहीं रहते थे। आरव ने गेट खोला और त्रिशा को अंदर लेकर गया। अंदर हल्की वार्म लाइट जल रही थी। पूरा घर बहुत सुकून वाला लग रहा था, जैसे आरव की अपनी कोई प्राइवेट दुनिया हो। वो उसे सीधे ऊपर अपने रूम में ले गया। कमरा काफी सिंपल लेकिन बेहद सुंदर था। एक साइड बड़ी विंडो थी, सामने बुक शेल्फ और कॉर्नर में सॉफ्ट येलो लैंप जल रहा था। त्रिशा अब भी चुप थी। आरव ने उसे बेड के किनारे बैठाया और खुद किचन साइड जाकर पानी लेकर आया। लो, पानी पी लो। त्रिशा ने कांपते हुए हाथ से गिलास पकड़ा। आरव उसके सामने बैठ गया और बस उसे देखता रहा। उसके आंसू देखकर शायद उसे खुद भी बेचैनी हो रही थी। अब बताओ, उसने धीरे से कहा, इतना डर क्यों रही हो? त्रिशा ने बड़ी मुश्किल से कहा, अगर शादी फिक्स हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसकी आवाज फिर भर आई। मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी। आरव की आंखें कुछ पल उसके चेहरे पर टिकी रही। फिर वो थोड़ा उसके करीब आया और बहुत धीरे से बोला, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से किसी और का होने दूंगा? तभी अचानक त्रिशा का फोन बज उठा। स्क्रीन पर नानी कॉलिंग देखकर उसके हाथ कांप गए। आरव ने उसके तरफ देखा। पिक करो। त्रिशा जल्दी से आंसू पोंछे और कॉल उठा ली। हाँ नानी। उधर तुरंत चिंतित आवाज आई। बेटा कहाँ है तू? रात बहुत हो गई है बेटा। त्रिशा एक पल के लिए चुप रह गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर उसने झूठ बोल दिया, वो मैं रीमा के पास हूँ। रीमा के पास? हाँ, उसकी तबीयत खराब हो गई थी, हॉस्पिटल आए हैं। आरव चुपचाप उसे देख रहा था। त्रिशा की आवाज में घबराहट साफ महसूस हो रही थी। त्रिशा तुरंत परेशान हो गई। नानी तुरंत परेशान हो गई। अरे बेटा, आप कैसी है वो? आप ठीक है थोड़ा? वो तू अकेली है वहां? नहीं, उसके फैमिली वाले भी हैं। कुछ सेकंड चुप रहकर नानी बोली, ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना।
त्रिशा ने धीरे से कहा, मैं सुबह तक आ जाऊंगी। ठीक है। कॉल कट गई। फोन नीचे रखते ही त्रिशा ने गहरी सांस ली। उसे खुद भी बुरा लग रहा था कि उसने पहली बार नानी से इतना बड़ा झूठ बोला। आरव कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे से बोला, तुम मेरे लिए झूठ बोल रही हो। त्रिशा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। आरव की आवाज में अजीब सी सॉफ्टनेस थी। आरव ने बोला, इतना ट्रस्ट करती हो मुझ पर? त्रिशा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में जवाब साफ दिखाई दे रहा था। त्रिशा की आंखें फिर भर आई। इतनी देर से वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब शायद उसके अंदर कुछ टूट सा चुका था। वो धीरे धीरे उठी और आरव के सामने आकर खड़ी हो गई। आरव भी तुरंत उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अगले ही पल त्रिशा ने कांपते हुए हाथों से उसके गाल को छुआ। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। मुझे उसकी आवाज बहुत बुरी तरीके से कांप रही थी। मुझे किसी और से शादी नहीं करनी। आरव बस उसे देखता रह गया। त्रिशा ने रोते हुए कहा, मुझे आपके साथ रहना है। आरव कुछ सेकंड बहुत स्थिर खड़ा रहा, फिर उसने भी धीरे धीरे अपने हाथ उसके अराउंड बांध लिए और उसे अपने पास खींच लिया। उसने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं हूं ना। त्रिशा और जोर से उसे लिपट गई। मुझे डर लग रहा है। उसकी आवाज उसके सीने में दब गई। आरव ने आंखें बंद कर ली। उस पल उसे पहली बार पूरी तरह एहसास हुआ कि त्रिशा सिर्फ उससे प्यार ही नहीं करती, बल्कि सच में उसे अपनी पूरी दुनिया मानने लगी है। उसने बहुत धीरे से उसके माथे को छुआ और कहा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। त्रिशा अभी भी आरव के सीने से लगी हुई थी। उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थी, लेकिन हाथ अब भी उसको कसकर पकड़े हुए थे, जैसे छोड़ने से डर रही हो। कमरे में हल्की येलो लाइट जल रही थी। बाहर रात पूरी तरह शांत थी। आरव ने बहुत धीरे से उसके चेहरे को ऊपर किया। उसकी आंखें आंसुओं से लाल हो चुकी थी। इतना रोगी तो मैं खुद पैनिक हो जाऊंगा, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। त्रिशा की आंखों से फिर एक आंसू निकल गया। आपको समझ नहीं आ रहा, उसने धीमी आवाज में कहा। अगर उन्होंने मेरी शादी फिक्स कर दी तो? कुछ फिक्स नहीं हुआ है अभी, आरव ने तुरंत कहा। लेकिन लिसन टू मी। उसकी आवाज इस बार थोड़ी फीम थी। त्रिशा चुप हो गई। आरव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, जब तक तुम खुद नहीं चाहोगी, कोई तुम्हारी शादी नहीं करवा सकता। त्रिशा बस उसे देखती ही रही। शायद पहली बार कोई उसके लिए इतनी सर्टेनिटी से खड़ा था। आरव ने धीरे से उसके आंसू पूछे, और एक बात बताऊं? तुम्हें खोने का डर मुझे भी लग रहा है। ये सुनते ही त्रिशा की हार्ट बीट फिर तेज हो गई। आरव हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में सीरियसनेस साफ थी। तुम सोचती हो सिर्फ तुम ही फील करती हो सब। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसको बेड पर बैठाया और खुद उसके सामने एक चेयर पर बैठ गया और बोला, अब प्रैक्टिकल बातें करते हैं, उसने काम टोन में कहा। पहले मुझे सब डिटेल में बताओ, लड़का कौन है, फैमिली क्या है और घर में किस किस को पता है। त्रिशा धीरे धीरे सब बताने लगी। बीच बीच में उसकी आवाज भर जाती थी, लेकिन अब आरव हर बार उसे कामली समझा रहा था। कुछ देर बाद माहौल पहले से थोड़ा हल्का हो गया। तभी आरव अचानक बोला, वैसे क्या तुम रोते हुए भी क्यूट लगती हो। त्रिशा ने तुरंत कुशन उठाकर उसकी तरफ फेंका। ये मजाक का टाइम नहीं है। आरव हंस पड़ा और काफी देर बाद त्रिशा भी हल्का सा हंस दी। कुछ देर बाद आरव ने महसूस किया कि त्रिशा ने शाम से कुछ भी नहीं खाया है। उसने फोन उठाया और बाहर से खाना ऑर्डर किया। अब और कुछ मत सोचो, उसने काम टोन में कहा। पहले खाना खाओगी। त्रिशा चुपचाप उसे देखती रही। उसे अच्छा लग रहा था कि आरव बिना कहे उसकी हर एक छोटी छोटी चीजें भी नोटिस कर लेता है। ऑर्डर करने के बाद आरव उठ गया। मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसने कहा। तुम आराम से बैठो। त्रिशा ने हल्का सा सर हिलाया। आरव वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने जाते ही कमरे में फिर से हल्की सी शांति फैल गई। त्रिशा धीरे धीरे उठी और बालकनी की तरफ चली गई। बाहर रात काफी खूबसूरत लग रही थी। ठंडी हवा उसके बालों को हल्का हल्का उड़ा रही थी।
नीचे शहर की लाइट दूर तक चमक रही थी। वो रेलिंग के पास खड़ी होकर आसमान को देखने लगी। दिल अभी भी पूरी तरीके से शांत नहीं हुआ था, लेकिन आरव के पास होने से उसे हल्का सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने धीरे से आंखें बंद की। उसे याद आया, कुछ दिन पहले आरव सिर्फ उसका स्ट्रिक्ट टीचर था और आज वो उसी के घर की बालकनी में खड़ी है, वो भी आधी रात को। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। त्रिशा पलटी और कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। आरव फ्रेश होकर बाहर आया था, ब्लैक टी शर्ट और हल्के गीले बाल और वही सुंदर सी आंखें। तो दोस्तों ये था कहानी का 10th पार्ट और अब इसके बाद आएगा 11th पार्ट और आज मैं इसके 2 पार्ट और अपलोड करूंगी। आज मैं अपनी दूसरी वाली स्टोरी का कोई पार्ट अपलोड नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मुझे आपने कमेंट में बताया कि हमारे फ्लेवर मिक्स हो जाते हैं, ऐसे 2-3 स्टोरी चलती है। तो अगर आप इतना बोल रहे हैं तो मैं सब सोच रही हूँ कि पहले इस कहानी को ही फिनिश कर दूं अच्छे से, ठीक है। और प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।